और इस वक्त पुलवामा साजिश से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुलवामा में आईडी साजिश में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तानी आतंकी वालिद का नाम सामने आया है और वालिद साजिश में शामिल था, ये जानकारी भी स्पष्ट हो चुकी है। पुलवामा आईडी साजिश पे इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक है जिसका नाम वालिद है, जैश के साथ ये जुड़ा हुआ था आतंकी, और इसके बाद अब जांच भी इसको लेकर शुरू कर दी गई है। आईडी एक्सपर्ट माना जाता है पाकिस्तानी आतंकी वालिद, और ऐसे में खुफिया जानकारियां होने के बाद इस मामले में जांच आगे की ओर बढ़ा दी गई है। लेकिन आपको बता दें, आज एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सफलता कल ही हाथ लग गई थी जब रात में सेंट्रो कार को ट्रेस किया गया, उसका पीछा किया गया। उसके बाद आतंकी इस कार को एक सुनसान इलाके में छोड़कर वहां से फरार हो गए। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, इस कार को तो उड़ा दिया गया, लेकिन जो इस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, एक तो वो फेक थी, किसी 2 व्हीलर का वो नंबर था जिसका इस्तेमाल किया गया था, और दूसरा इसमें पाकिस्तानी आतंकी का साफ साफ हाथ सामने आया है। वालिद जो कि आईडी बनाने का भी मास्टर है, आईडी एक्सपर्ट के तौर पर पाकिस्तानी आतंकी वालिद को जाना जाता है। हिट लिस्ट में भी उसका नाम शामिल रहा है। हमारे साथ है शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, सीधा सीधा आतंकी वालिद, उसका नाम सामने आया है, फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था, ये जानकारियां सामने आ चुकी हैं। तो अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं वो किस बात की ओर इशारा करती हैं पाकिस्तान को लेकर? पहले दिन से ही ये बात बिल्कुल साफ थी कि पुलवामा का जो अटैक किया था, पाकिस्तानी जो आतंकवादी, जो ये नया संगठन तैयार किया भारतवर्ष में इन्होंने TIF के नाम से, इस आतंकी संगठन का यही एलिमेंट्स जो है पूरे इस वक्त कश्मीर में इधर उधर घूम रहे हैं। इन्हीं एलिमेंट्स ने पाकिस्तान के में इनके आका बैठे हैं ISI के, वो इनको कंट्रोल करा के इस तरह से ये हरकत करवा रहे थे। और पुलवामा हमले में तो किसी बात का शक पहले दिन से ही नहीं था। इसी कारण से भारतवर्ष ने टॉप लेवल पर ये डिसाइड किया कि बालाकोट में इस पुलवामा हमले का बदला लिया जाए। तो इसका ये बहुत सोच समझ के बदला लिया गया था, जो पूरा कंफर्म हो गया था पाकिस्तान की एक्टिविटी है, पाकिस्तान ने ये सब काम किया है, तभी ये हरकत, जब ये इसका बदला भारतवर्ष ने इतने बड़े रूप में लिया था। जी, लेकिन ये बताइए सर कि क्या फायदा है अभी आतंकी वालिद का, जिस तरीके से नाम सामने आया है, पाकिस्तान से सीधा सीधा उसका कनेक्शन है, क्या इस माहौल में जब कोरोना से भी पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, इस आतंकी का नाम सामने आना, क्या इसको UN में इस आतंकी के नाम के साथ भारत पुरजोर तरीके से रख सकता है? देखिए, इस रूप में कामयाबी मिल सकती है? इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड की जो टीम पाकिस्तान पर ऑलरेडी शिकंजा कस रही है, जिसने जो मॉनेटरी जो इसके ऊपर सैंक्शन लगने वाली है पाकिस्तान के ऊपर, उसके अंडर में इस पाकिस्तान को ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इस वक्त इस एक्शन, इसके आइडेंटिफिकेशन के बाद, इस आतंकवादी के पता लगने के बाद में इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में स्ट्रांगली इसके बारे में अपना स्टैंड लेना चाहिए। और जो उस टीम ने जो उसको जो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी चेक कर रही है कि किस लिए पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि नहीं, जिससे कि फाइनेंशियल सैंक्शन पाकिस्तान पर लगाई जा सके, उसे वो उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाह रही है। उनको भी इसके बारे में पूरा विवरण दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तान पर सख्त फाइनेंशियल कार्रवाई की जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि चाइना का वहां पे वर्चस्व है, ऐसे में कितनी संभावनाएं कि फिर हम सबूत दें और उन सबूतों को माना जाए। चाइना खुद इस वक्त कॉर्नर हो रखा है। चाइना ने इस वक्त जो यूएनओ नेशंस की जो बायोलॉजिकल जो वारफेयर की जो रेस्ट्रिक्शंस थी कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, मगर चाइना ऑलरेडी बायोलॉजिकल वारफेयर की तैयारी कर रहा था। ये जो कोरोना का वायरस कर रहा था लैब में, उसको लड़ाई में इस्तेमाल करने का इरादा था चाइना का आगे चल करके। तो चाइना के बारे में भी मेरा विचार ये है कि हमें पूरे देशों को, इंडिया को, अमेरिका को, जितने भी और देश हैं, उनको सबको मिलकर के यूनाइटेड नेशंस में इस पॉइंट को उठाना चाहिए कि आपकी क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वारफेयर में नहीं पड़ेगा। मगर चाइना ने ये काम किया है और इसको पूरा प्रूव कर करके चाइना के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस की रेस्ट्रिक्शंस हैं बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए, वो भी लगाई जानी चाहिए। और इस वक्त चाइना खुद कॉर्नर हो रखा है, वो पाकिस्तान की मदद करने की पोजीशन में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इस
बड़ी खबर को, बड़ी जानकारी को भारत इस्तेमाल कर सकता है इस वक्त बखूबी। सबसे अहम बात यही है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 तस्वीरें देखिए कैसे ये कार उड़ाई गई। ये सेंट्रो कार थी जिसमें 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक लदा हुआ था, जिसको उड़ा दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। और दूसरी तस्वीर देखिए, 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो घर आते थे, पहले ही उन घरों को खाली करवा लिया गया था। उसके बाद क्योंकि इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक था, इस कार को कहीं और नहीं ले जाया जा सकता था। तो जब सुबह उड़ाया गया तो आसपास जो घर थे 1.5 किलोमीटर के दायरे में, उन घरों को भी क्षति पहुंची है। इतनी ज्यादा इस बम की इंटेंसिटी थी और घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। देखिए अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत इस आतंकी वारदात को अंजाम देने के पहले ही अपने नापाक मंसूबों को दरकिनार करते हुए उन्हें नाकाम कर दिया।